नमस्कार दोस्तों। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हो और मन में सोच रहे हो भाई आज बस लेट ना हो जाए, बहुत जरूरी काम है। और कसम से उसी दिन बस पंचर मिलती है या आती ही नहीं। और ये पंचर आपकी कार में भी हो सकता है। या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी पुराने दोस्त को याद किया हो और 2 मिनट बाद ही उसका फोन आ गया हो। हम कहते हैं अरे यार तेरी उम्र बड़ी लंबी है, अभी तुझे ही याद कर रहा था। ये इत्तेफाक नहीं है बॉस, ये एक बहुत बड़ा कांड है जो आपके दिमाग के साथ हो रहा है। और इसी कांड को दुनिया कहती है द सीक्रेट। आज के वीडियो में मैं आपको रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट को अपने सहज सरल अंदाज में रिव्यू करके समझाने वाला हूं। समीक्षा इतनी आसान कि किसी को भी समझ में आ जाए और एक आम आदमी वो भी अपनी किस्मत का ताला खोल सके। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एनएलपी और वेलनेस कोच सरस कमल और आप देख रहे हैं संभव हीलर। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी सूचना, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस किताब के सार को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। कल यानी 13 फरवरी शुक्रवार शाम 7:30 बजे से हमारे मैजिकल प्रैक्टिस सेशंस शुरू हो रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर अटेंड करें। आगे आने वाले सेशंस की सूचना भी आपको मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की गाड़ी बिना धक्के के चले तो अभी इस वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वरना देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक नहीं करोगे तो अच्छी चीजें आपके पास आने में थोड़ा नखरा करेंगी। मजाक कर रहा हूं यार, पर कर दो ना। इसकी लर्निंग को मैं अलग अलग भागों में आसानी से समझाता हूं। तो इसके पहले भाग में हम बात करते हैं आखिर सीक्रेट है क्या भला। देखिए भाई, द सीक्रेट कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, नींबू मिर्ची टांग ली और काम हो गया। ये किताब कहती है कि हमारा दिमाग एक चुंबक मैग्नेट है। अब चुंबक का क्या काम है? लोहे को खींचना। लेकिन हमारा दिमाग हालातों को खींचता है। सरल भाषा में कहूं, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इस किताब में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र है, जो कहते थे कि इमेजिनेशन से ही सब कुछ है। यहां तक कि थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, इस तरह के सफल लोग भी इस सीक्रेट को जानते थे। ये लोग जानते थे कि विचार ही हकीकत बनते हैं। अगर आप सुबह उठकर बोलते हैं आज का दिन ही खराब है, तो समझो बॉस, आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया है, भाई आज मेरे ऊपर दो चार मुसीबतें और गिरा दो। और यूनिवर्स कहता है तथास्तु। लो, दूध फट गया। लो, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लो, बॉस ने भी झाड़ दिया। दूसरे भाग में बात करते हैं मांगने के सही तरीके पर। यह किताब हमें 3 स्टेप्स बताती है: आस्क, बिलीव और रिसीव। स्टेप 1, आस्क यानी मांगना। और लोग यहीं पर एक बड़ी गलती कर देते हैं। मान लीजिए आप एक ढाबे पर गए और वेटर से कहा, भाई मुझे टिंडा नहीं चाहिए, मुझे करेला नहीं चाहिए, मुझे लौकी भी नहीं चाहिए। वेटर तो पागल हो जाएगा। वो पूछेगा, अरे भाई ये मत बता क्या नहीं चाहिए, ये बता कि क्या चाहिए। हम यूनिवर्स से भी यही कहते हैं, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए। ब्रह्मांड कहता है ठीक है, तूने कर्ज बोला, ये ले और कर्ज। आपको बोलना है मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी सेहत चाहिए। फोकस उस पर करो ना जो चाहिए, उस पर नहीं जो नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक नहीं नहीं की माला जप रहे थे तो अभी कमेंट में अपनी वो एक विश लिख डालिए जो आप चाहते रहे हो, पॉजिटिव तरीके से, जैसे मैं एक आलीशान घर का मालिक बन गया हूं। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट भाग नंबर 3, भरोसे का चश्मा। अब मांग तो लिया, पर अंदर से लग रहा है अरे यार, मेरी फूटी किस्मत, मुझे कहाँ मिलेगा। ये वैसे ही है जैसे आपने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दिया और हर 2 मिनट पर खिड़की से देख रहे हैं आया कि नहीं। अगर आपने ऑर्डर किया है तो भरोसा रखो कि डिलीवरी बॉय रास्ते में है। किताब में जैक कैनफील्ड का एक मशहूर उदाहरण है। उन्होंने एक नकली $1 लाख का नोट बनाकर अपनी छत पर चिपका दिया। वो रोज उसे देखते और यकीन करते कि ये पैसा उनके पास आ रहा है। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी सोच ने उन्हें वो रास्ते दिखाए कि वो सच में उतने पैसे कमाने में कामयाब हो गए। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन की ताकत। अक्सर हम कहते हैं देखते हैं होगा कि नहीं, और जैसे ही आपने बोला देखते हैं, वैसे ही यूनिवर्स का काम रोक दिया। भरोसा रखने का मतलब है समझो हो गया,
अब भाग 4 में बताता हूं रिसीविंग। फील करो बॉस, किताब कहती है सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसे महसूस करना पड़ेगा। मान लो आपको एक नई बाइक चाहिए, तो सिर्फ फोटो मत देखो, आंख बंद करके उसे महसूस करो कि आप उस बाइक पर बैठे हो, हवा आपके बालों को छू रही है, अगर आपके सर पर बाल हैं तो, और आप हॉर्न भी बजा रहे हैं, पौ पौ पौ। यूनिवर्स आपकी भावनाओं की भाषा समझता है। अगर आप अंदर से गरीब महसूस कर रहे हैं और बाहर से मैं अमीर हूं चिल्ला रहे हैं, तो यूनिवर्स कहेगा भाई नाटक बंद कर, मुझे पता है तेरे अंदर कुछ अलग पौ चल रही है, तू अंदर से डरा हुआ है। आई बात समझ में? जी हाँ। पार्ट 5, ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रिया का जादू। रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आपकी जिंदगी में बुरी तरह रायता फैला हुआ है तो भी कुछ तो अच्छा होगा ही। शायद आपके पास दो आंखें हैं, या ये फोन है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था हमें आभारी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम थोड़ा तो सीखा। यानी कृतज्ञता ही वो पुल है जो आपको अभाव से प्रचुरता यानी अबंडेंस की ओर लेकर जाता है। जब हम कहते हैं थैंक यू ईश्वर या थैंक यू भगवान, आज की चाय बहुत अच्छी थी, तो यूनिवर्स को लगता है अरे ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, छोटे से मैं खुश हो गया, इसे थोड़ा और बड़ा गिफ्ट देते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा दुख, उनसे यूनिवर्स भी दूरी बना लेता है। जैसे हम शादी में उस रिश्तेदार से दूर भागते हैं जो सिर्फ कमियां निकालता रहता है। अब जरा रुकिए, अभी के अभी अपने आसपास रखी किसी चीज को देखिए और मन ही मन कहिए थैंक यू यूनिवर्स। और हाँ, संभव हीलर को सब्सक्राइब करने के लिए अपने आप को भी थैंक यू बोल सकते हैं। इससे अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। अब बात करते हैं छठे भाग की, इसके विज्ञान की। अब कुछ ज्ञानी लोग यहां कहेंगे सरस भैया ये तो ख्याली पुलाव है। देखो भाई, साइंस भी कहता है कि हमारे दिमाग में RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। ये एक फिल्टर की तरह है। अगर आप लाल रंग की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको सड़क पर हर जगह लाल गाड़ियां ही दिखने लगती हैं। तो क्या वो सारी लाल गाड़ियां रातों रात सड़क पर आ गई? नहीं, वो पहले भी थीं, पर अब आपके दिमाग ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया है। द सीक्रेट बुक आपके दिमाग को अच्छी चीजों को नोटिस करने के लिए ट्रेन करती है। जब आप अच्छा सोचते हो तो आपको मौके यानी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, और जब मौका मिलेगा तो आप एक्शन भी लोगे, और एक्शन लोगे तो कामयाबी भी मिलेगी। भाग 7, रिश्तों की सेहत और मन की शांति। लोग अक्सर पार्टनर को लेकर रोते रहते हैं। सीक्रेट बुक कहती है आप जितना उसकी कमियों पर ध्यान दोगे वो उतना ही आपको और परेशान करेगा। उसकी उन एक दो बातों को याद करो ना जो आपको अच्छी लगी थी। जब आप अपनी वाइब्रेशंस को बदलोगे तो सामने वाला भी बदल जाएगा, या फिर कम से कम आपको परेशान करना छोड़ देगा। सेहत के मामले में भी अगर दिन भर अपनी बीमारी की चर्चा करोगे तो बीमारी को लगेगा आप उससे बहुत प्यार करते हो, वो कहीं नहीं जाएगी। अरे भाई, मैंने देखा है कुछ लोग सुबह उठते ही हनुमान चालीसा की तरह अपनी बीमारी का भजन शुरू कर देते हैं। उफ, मुझे यहां दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो गया है। अपनी सेहत के बारे में बात करो, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी कर लो। जो कुछ अच्छा है उसके बारे में करो, हंसो मुस्कुराओ। हंसना मुस्कुराना, अच्छी बातों को याद करना, ये अपने आप में बड़ी ही एक और बड़ी बात है, मन की शांति। जब आप खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव, तभी दुनिया आपसे प्यार करती है। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो आप यूनिवर्स को कमी का सिग्नल भेज रहे हैं। इसलिए पहले खुद को हील करें। अब आते हैं अंतिम हिस्से पर, भाग 8, आपकी चाबी आपके हाथ। तो दोस्तों, द सीक्रेट का सार यही है, आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो खुद हो। किस्मत कोई आसमान से लिखी हुई चिट्ठी नहीं है जिसे बदला ना जा सके। दरअसल अपनी सोच की स्याही से आप इसे रोज लिख रहे हैं। अगर आज तक ये कहानी बोरिंग थी तो आज से उसमें थोड़ा एक्शन, थोड़ा रोमांस, बहुत सारा पैसा, सब डालना शुरू करो। कहानी बदलने लगेगी। एक सुपरहिट फिल्म की स्टोरी में यही सारे एलिमेंट तो होते हैं दोस्तों। डरना छोड़ो, क्योंकि डर का मतलब है बुरी चीजों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना।
और जाने से पहले बस इतना कहूंगा कि जिंदगी एक खेल है। अगर आप द सीक्रेट के नियम समझ गए तो आप हमेशा जीतने वाली टीम में रहोगे। कैसा लगा साथियों द सीक्रेट का ये सीक्रेट मेरे देसी अंदाज में? अगर मजा आया हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजो जो हमेशा दुखी आत्मा बने रहते हैं और जब देखो बस गम के लड्डू चबाते रहते हैं। क्या पता उनका रायता भी सिमट जाए और उनकी लाइफ भी हील हो जाए। एक बार फिर याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारे 13 फरवरी यानी कल होने वाले लाइव प्रैक्टिस सेशन को अटेंड भी कर सकते हैं। टाइम 7:30 PM। कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरस कमल और आप देख रहे थे संभव हीलर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि खुश रहना ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।